देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है और भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन एनडीए के लिए बुरी खबर है। देश का एक ऐसा बड़ा नेता, युवा नेता, उभरता नेता, देश भर में जिसके समर्थक मौजूद हैं, देश भर में जिसकी पार्टी और जिसकी संस्था की मौजूदगी है, और वैसे नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। जो तस्वीर है वो विरोधियों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगियों के लिए ये जो तस्वीर है वो सुकून देने वाली है। दरअसल एक दौर था कि इस देश में दलितों की पार्टी मानी जाती थी बहुजन समाज पार्टी और दलितों की नेता मानी जाती थी बहन कुमारी मायावती। कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। बहुजन समाज पार्टी की एक खासियत थी कि मूल रूप से यह पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत जरूर थी, लेकिन देश के हर राज्य में इनकी मौजूदगी थी। बहुजन समाज पार्टी का कैडर हर राज्य में मौजूद था। एक समय आया कि बहुजन समाज पार्टी जो अपनी चमक थी उसको बरकरार नहीं रख पाई। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में आज उनके मात्र एक विधायक हैं। हालांकि उनके सांसद 10 हैं, लेकिन वो किस वजह से हैं? सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस वजह से माने जाते हैं। 14 के लोकसभा चुनाव में एक सीट नहीं आई थी बीएसपी को। खैर, अब आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पतन के बाद, पतन शब्द का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि लगभग तमाम राजनीतिक दलों का पतन और उत्थान इस देश में होता रहा है। कभी उत्थान कभी पतन, और जिनका पतन हुआ है उनका उत्थान भी हुआ है, जिनका उत्थान हुआ है उनका पतन भी हुआ है। कांग्रेस का भी पतन हुआ इस देश में, बीजेपी का भी 10 सालों तक पतन रहा इस देश में। बहुजन समाज पार्टी के पतन के बाद इस देश में दलितों का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नेता उभरता है, चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। और दलितों का एक नया संगठन उभरता है, भीम आर्मी, और उसी भीम आर्मी से नींव रखी जाती है आज़ाद समाज पार्टी की। आज़ाद समाज पार्टी जिसके मुखिया हैं चंद्रशेखर रावण। कम समय में चंद्रशेखर आज़ाद ने देश भर में, कम समय में, जी हाँ, देश भर में सुर्खियां भी बटोरी, देश भर में अपना संगठन भी बनाया, देश भर में अपने लोग भी बनाए और अपनी पार्टी को बहुत मजबूती के साथ वो खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके नज़दीकी संबंध कांग्रेस के नेताओं से रहे हैं। भाजपा विरोधी माने जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। कई दलों के साथ, उनके दल के बड़े नेताओं के साथ उनके संबंध हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की एक शैली है कि वो कभी झुक कर राजनीति नहीं करते। वो अपनी विचारधारा को कभी तिलांजलि नहीं देते हैं। चंद्रशेखर से मिलने खुद प्रियंका गांधी भी एक दौर में जा चुकी हैं। खैर, जो आज तस्वीर है हम उसकी बात कर लेते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम था। चंद्रशेखर आज़ाद पर पिछले दिनों यूपी के सहारनपुर में जानलेवा हमला हुआ था और उसके बाद आज एक बड़ा आयोजन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ और जो चेहरे नजर आए वो अपने आप में सबको चौंकाने वाले थे। हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के भी बड़े नेता, जिनकी सीधी नेहरू गांधी परिवार से जिनकी सीधी पहुंच है, जिनके अच्छे संबंध हैं, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़ा जाट चेहरा हरियाणा का, वो मौजूद था। वो मौजूद खुद रहे चंद्रशेखर आज़ाद के इस कार्यक्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर। सीताराम येचुरी, सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी भी किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे इस देश में। और उत्तर प्रदेश के जाटलैंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख, राज्यसभा के सांसद, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी भी मौजूद थे। और इस मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी नजर आ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता माने जाते हैं या नेता हैं। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पतन के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का उभार हुआ है, देश की बहुजन राजनीति कह लें, दलित राजनीति कह लें, और वैसे में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है, साफ है कि चंद्रशेखर रावण आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर अभी वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं भी हो रहे हैं तो उनका रुझान और झुकाव इंडिया के साथ ही होगा। हालांकि
2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, और तीसरे राउंड की बैठक में अगर कोई नया दल जुड़ता है, कुछ और नए दलों की बात हो रही है, तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का जिक्र भी ज़रूर होगा। वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को शेयर भी करते रहा करिए। धन्यवाद।